राधे राधे दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह ऐसी दो बहनों की है। उनकी सच्ची भक्ति देखकर हम सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक गांव में दो बहनें रहती थी। वह दोनों अनाथ थी। उनमें से एक का नाम सीता था और एक का गीता। वे दोनों अपने गांव से दूसरे गांव में सब्जियां और फल बेचने जाती थी। इससे ही वह अपनी गुजर बसर करती थी। दूसरे गांव में सब्जियां बेचने जाने के लिए उन्हें नदी पार करनी पड़ती थी। उन दोनों का रोज का ये काम था और अपने साथ वे अपने खाने के लिए रोटी और मक्खन ले जाती थी। जब दोनों बहनें सब्जियां बेच लेते तब वे एक बाग में बैठकर अपना खाना खाती थी। वे दोनों भगवान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। न ही उन्हें भक्ति के बारे में पता था, न ही किसी पूजा पाठ के बारे में। एक दिन उनकी सब्जियां जल्दी बिक जाती है। सीता बहन, आज तो सब्जियां जल्दी बिक गई। इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगे? चलो, उस घर में कथा हो रही है, हम भी वहां जाकर कथा सुनते हैं। गीता बहन, कथा क्या होती है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं। चलो जाकर देखते हैं क्या होती है कथा। जहाँ पर पंडित जी कथा कर रहे थे वे दोनों जाकर कथा में बैठ जाती हैं। कथा पूरी होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि हम सबको भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, नित्य उनका नाम लेना चाहिए। उनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। जो कोई भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, उनका नाम नहीं लेता, उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। पूजा खत्म होने के बाद वे दोनों बहनें उठकर चली जाती है। सीता बहन, हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम ये बात किससे पूछे? हाँ गीता बहन, ऐसे तो हमारा जीवन आधा ऐसे ही व्यर्थ हो गया। हमने तो कभी किसी की पूजा पाठ नहीं की और न ही हमें भगवान के बारे में पता है। वे दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि वहाँ से एक साधु जा रहा था। अरे सीता बहन, देखो, ये साधु महात्मा जा रहे हैं। इन्हें तो भगवान के बारे में जरूर पता होगा। इनके पास तो जरूर भगवान होंगे। चलो इनसे पूछते हैं। वे बाबा नदी के किनारे अपना थैला रखकर नहाने लगते हैं। अरे सीता बहन, देखो बाबा जी का थैला, इसमें जरूर भगवान होंगे। चलो इसे उठा लेते हैं। हाँ चलो भाग लो। जब तक साधु महाराज स्नान करे तब तक हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिस जगह बैठकर वे दोनों बहनें रोज खाना खाती थी उसी जगह बैठकर वे थैला खोलती है। उस थैले के अंदर से एक छोटा सा बक्सा निकलता है। उस बक्से को वो खोलती है। उस बक्से के अंदर एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। अरे सीता बहन, देखो देखो भगवान, ये साधु बाबा कितने निर्दयी है। एक छोटे से बक्से में भगवान जी को बंद कर रखा है। देखो इनके पैर भी मुड़ गए हैं। कितना दर्द हो रहा होगा इन्हें। चलो हम इन्हें सीधा करते हैं। फिर दोनों बहनें अपने मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करती है। उनकी इतनी सच्ची भक्ति देखकर लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं और वो अपने पैर फैला लेते हैं। अरे सीता, देखो भगवान जी के पैर सीधे हो गए। अब इन्हें बहुत आराम मिलेगा। हाँ गीता, लगता है साधु बाबा ने इन्हें बहुत दिनों से डब्बे में बंद कर रखा था। मुझे लगता है ये भगवान जी बहुत दिनों से भूखे भी होंगे। लगता है साधु बाबा ने इन्हें बहुत दिनों से भोजन भी नहीं करवाया। चलो, जो भोजन हम अपने साथ लाए हैं वो हम इन्हें खिला देते हैं। दोनों बहनें मक्खन और रोटी लड्डू गोपाल को खिलाती है और लड्डू गोपाल उनकी सच्ची भक्ति देखकर उन दोनों के हाथ से भोजन करते हैं। तभी साधु महाराज वहां आ जाते हैं। अरे कौन हो तुम? मेरा थैला चुरा लाई, उसमें मेरे लड्डू गोपाल थे। दोनों बहनें साधु बाबा को देखकर डर जाती है। बाबा हमें माफ कर दो। बस हम तो आपके पास भगवान जी को देखना चाहते थे। लगता है आपने कितने ही दिनों से इस बक्से में भगवान जी को बंद कर रखा था, इसलिए इनके पैर मुड़ गए थे।
बस हमने तो मालिश करके इनके पैर सीधे करवाए। यह कहकर दोनों बहनें भाग जाती है और साधु बाबा यह सब घटना देखकर अचंभित हो जाते हैं। उनकी भक्ति पर नतमस्तक हो जाते हैं। उन दोनों को इधर उधर बहुत खोजते हैं, लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं मिलती। उसके बाद जब दोनों बहनें सब्जियां बेचने गांव में आती है तो उनकी सब्जियां उस दिन भी बहुत जल्दी बिक जाती है। तब वे देखती है कि एक मंदिर में पंडित जी लोगों को कथा सुना रहे हैं। वे उस दिन भी वहां चली जाती है और बैठ जाती है। पंडित जी कहते हैं कि जो भी राधे कृष्णा का नाम लेगा वे उन्हें भवसागर से पार तार देंगे। बस सब लोग रात दिन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जपते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी समस्याएं, सारे संकट मुसीबतें एक पल में दूर हो जाएगी। अब दोनों बहनें वहाँ से चल देती है। सीता, जब भगवान जी का नाम लेने से सारे भव सागर दूर हो जाते हैं तो ये नदी तो कुछ भी नहीं। सब्जियां बेचकर जो हम पैसे कमाते हैं उसमें से आधे तो हम नाविक को ही दे देते हैं। आने जाने में रोज हमारा इतना किराया जो लगता है। तो दोनों बहनें राधे कृष्णा करते हुए नदी के ऊपर से चलने लगती है और उनकी ऐसी सच्ची भक्ति और भावना को देखकर भगवान गदगद हो उठते हैं और दोनों बहनें राधे कृष्णा बोलती हुई नदी को पार कर लेती है। अब तो दोनों बहनें रोजाना नदी के ऊपर से राधे कृष्ण का नाम जपती हुई नदी में पानी के ऊपर चल के रोज नदी पार कर लेती है। अब दोनों बहनें बाके बिहारी की भक्ति करने लगी और उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लिया। ठाकुर जी की मूर्ति लाकर रख ली। दोनों सुबह उठकर उनकी पूजा पाठ करती और फिर सब्जियां बेचने जाती। एक दिन दोनों पानी के ऊपर चलकर जा रही थी, तब उन्हें एक आदमी देख लेता है और वह डर जाता है। वह भागा भागा गांव में आता है और सबको बताता है सीता और गीता कोई जादूगरनी है। दोनों बहनें पानी के ऊपर से चलकर जा रही थी। अगले दिन उसी समय गांव के कुछ लोग छुपकर उन्हें देखते हैं और गांव वाले कहते हैं लगता है ये दोनों कोई चुड़ैल है, इन्होंने सीता गीता को मार दिया और ये उनका रूप लेकर यहाँ पर रह रही है। और गांव वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। बताओ तुम कौन हो और सीता गीता कहाँ हैं? अरे बाबा, हम सीता गीता ही तो है। अगर तुम सीता गीता हो तो तुम पानी के ऊपर से कैसे चल रही हो? एक इंसान पानी के ऊपर से ऐसे कभी नहीं चल सकता। तुम कोई आत्मा हो या फिर चुड़ैल हो? नहीं बाबा, हम दोनों सीता गीता ही है और पानी के ऊपर चलना तो बहुत ही आसान है। हमने तो यमुना पार के उस गांव में पंडित जी से कथा सुनी थी और उन्होंने बताया था जो भी भगवान का नाम लेगा, राधे कृष्णा का नाम जपेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। बस हम दोनों राधे कृष्णा कहकर नदी पार कर लेते हैं। तब सभी गांव वाले मिलकर सीता गीता के साथ उन पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, क्या आपने कथा में बताया था कि जो राधे कृष्णा का नाम जपेगा या भगवान का नाम जपेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा? हाँ, हम तो रोज ही अपने कथा में ये बताते हैं। आप सब भी राधे कृष्णा का नाम जपो, भवसागर से पार हो जाओगे। तब गांव वाले सीता गीता की बात पर विश्वास करते हैं और सीता गीता की सच्ची भक्ति भावना देखकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करते हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आपको सीता गीता की सच्ची भक्ति की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।